नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर्बिया के बारे में। देखिए, महीनों की प्रोटेस्ट के बाद फाइनली सर्बिया की सरकार हैज नाउ रिलेंटेड। सर्बियन गवर्नमेंट हैज फाइनली डिसाइडेड टू स्क्रैप द लिथियम माइन प्रोजेक्ट। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि महीनों की प्रोटेस्ट के बाद अभी फाइनली सर्बिया की सरकार ने उनके यहाँ पे जो लिथियम माइनिंग का प्रोजेक्ट दिया था, एक बहुत बड़ी कंपनी है रियो टिंटो करके, उसको ये प्रोजेक्ट मिला था और अभी उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्यों ये स्क्रैप किया है, क्यों ये प्रोटेस्ट चल रही थी। अब तक आपने एक अनुमान तो लगा लिया होगा, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट वुड बी अ रीजन, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने सर्बिया के ऊपर एक चर्चा की थी, आपको याद होगा। सर्बिया की जो बोर रीजन है, बोर रीजन में कॉपर माइंस की जो माइनिंग का प्रोजेक्ट दिया गया था, वो चाइना बेस्ड कंपनी को दिया गया था। उसके ऊपर भी हम लोग एक बार ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, राइट। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे लिथियम माइनिंग के ऊपर, क्यों ये प्रोटेस्ट हुआ और क्या सरकार का डिसीजन है और आने वाले समय में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्बिया में। ये सारी चर्चा चलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में सर्बिया की सरकार ने कैंसिल किया है प्लान फॉर द लिथियम माइन फॉलोइंग द प्रोटेस्ट। अब लिथियम माइन, लिथियम हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुका है। जब से लिथियम आयन बैटरी या फिर लिथियम आयन का रेवोल्यूशन हुआ है और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव होने की बातें कर रहे हैं, तो लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है। लेकिन इस पर्टिकुलर माइन को कैंसिल कर दिया। हाल ही में सर्बिया की जो प्राइम मिनिस्टर है एना बर्नबीच, उन्होंने अनाउंस किया है कैंसिलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच वाज गिवन टू रियो टिंटो। रियो टिंटो एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग जायंट है। उन्हें एक लिथियम माइनिंग का प्रोजेक्ट दिया गया था, उन्हें लैंड वगैरह अलोकेट किया गया था। लेकिन अभी ये बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से मैं कहूँगा, सर्बिया में प्रोटेस्ट चल रही थी, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर आए। उन्होंने हाईवेज़ को ब्लॉक किया था, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को जैम कर दिया था। उसके बाद फाइनली द गवर्नमेंट हैज़ रिलेटेड। अब हुआ क्या, देखिए, एक कंपनी है जो मैंने आपको बताया, रियो टिंटो। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और ये क्लेम करती है कि दे प्रोड्यूस मटेरियल्स एसेंशियल टू ह्यूमन प्रोग्रेस, राइट। अब इन्होंने सर्बिया की एक रीजन है लॉजनिका रीजन, जडर वैली के पास आता है ये, वहाँ पे इन्होंने लिथियम डिपॉजिट्स ढूंढी 2004 में, और तब से लेकर ये यहाँ पे इस माइन को डेवलप करने में लगे हुए हैं। फाइनली इनको जो है प्रोजेक्ट दिया भी गया सर्बिया की सरकार से, और रियो टिंटो ने कहा कि दे आर प्लानिंग $2.4 बिलियन वर्थ एफडीआई इन सर्बिया। तो बहुत ही बड़ा एफडीआई, अब तक का ये कहा जाता है कि सर्बिया में सबसे बड़ा एफडीआई अमाउंट आने वाला था थ्रू रियो टिंटो। और यहाँ पे लिथियम, हम जानते हैं लिथियम इज बिकम वेरी प्रोमिनेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, तो लिथियम हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट चल रही थी और उसी बीच रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हुई। सड़कों पे लोग उतर आए हज़ारों की तादाद में, मेन रोड्स को ब्लॉक किया, ब्रिजेस को ब्लॉक किया, ट्रैफिक को उन्होंने हॉल्ट कर दिया, एकदम चक्का जाम हो गया सर्बिया में। सर्बिया की जो टाउन है लोजिंका, वहाँ पे। अब लोजिंका आता है जडर वैली में। अब सोर्सेस ये कहती हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, $2.4 बिलियन की एफडीआई आ रही थी इन सर्बिया। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लिथियम, एक बार वो जो माइन शुरू हो जाती है, ऑपरेट होना शुरू हो जाती, तो 1 मिलियन 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन हो सकते थे इस पर्टिकुलर लिथियम से, राइट। यहाँ से कहते हैं व्हेन इट वुड बिकम फुली फंक्शनल, तो 58,000 टन्स ऑफ रिफाइंड बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट हर साल यहाँ से आ सकता है, कुछ इस तरह का अनुमान था। और अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता, ये प्रोजेक्ट गो हेड होता, कंप्लीट होता, तो यूरोप का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री या फिर लिथियम प्रोड्यूसिंग माइन बनता सर्बिया में ही। लेकिन ये प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों हुआ, चलिए जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई द प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही है। देखिए, ये है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल सिटी है बेलग्रेड, राइट। और सर्बिया के नेबर्स है हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो। सर्बिया और कोसोवो का विवाद, आई होप कि आपको पता है, अभी भी सर्बिया कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। 2008 में कोसोवो इंडिपेंडेंट हो गया था। इसके अलावा देयर इज रोमेनिया, बल्गेरिया एंड नदर्न मैसेडोनिया। अब सर्बिया है यहाँ पे, सर्बिया की कैपिटल सिटी बेलग्रेड है यहाँ पे। और हम लोग अभी बात करें जडर वैली की, विच कम्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, वाल्जेवो के बगल में आता है। यहाँ पे ये सारी प्रोटेस्ट चल रही है। अब प्रोटेस्ट क्यों है,
क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, एनवायरमेंट रीजन है। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, हम लोगों ने पहले भी कॉपर फील्ड की बात की थी, तो तब भी प्रोटेस्ट ज़रूर हुआ था। क्यों? क्योंकि सर्बिया में पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यूरोप में अभी फिलहाल सर्बिया इज रैंक्ड 5th इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। इनफैक्ट पूरे विश्व में 32वें नंबर पे आता है आउट ऑफ 98 कंट्रीज। टॉप 10 में आता है सर्बिया, जहाँ पे पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स होती है। पर लैक पॉपुलेशन में 175 डेथ्स होती हैं सर्बिया में। एवरी लैक 175 इज अ ह्यूज नंबर। इनफैक्ट सर्बिया की जो कैपिटल सिटी है बेलग्रेड, इट इज सराउंडेड बाय लिग्नाइट माइंस, कोल प्लांट्स, और हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी पहले भी, कोल, कॉपर माइंस, ऑल आर देयर। पोल्यूशन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ज़्यादा है, तो इसीलिए प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। एनवायरमेंट तो एक रीज़न है ही है, लेकिन इसके अलावा एक पॉलिटिकल रीज़न भी है। क्योंकि नवंबर 2021 में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था। 2 कॉन्ट्रोवर्शियल लॉस लाए थे एना बर्नाबीच की सरकार ने। तो एक था लॉ ऑन रेफरेंडम, दूसरा था लॉ ऑन एक्सप्रोप्रिएशन। अब जो लॉ ऑन रेफरेंडम है, यहाँ पे बदलाव लाया था। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई भी लॉ या फिर प्रावधान अगर सर्बिया में आ जाए तो उसको रेफरेंडम से पास किया जाता है या फिर रेफरेंडम से निकाला जाता है, उसको रिवोक कर सकते हैं। तो रेफरेंडम लॉ कहता है कि 50% लोग यस होने चाहिए तब वो बन जाएगा लॉ, राइट। अब रेफरेंडम में उन्होंने लोअर कर दी थी जो क्राइटेरिया। देखिए नॉर्मली रेफरेंडम में 50% से ज़्यादा वोट्स लगते हैं, तो यहाँ पे उनने रेफरेंडम लॉ लाया जहाँ पे उसने बताया इट वुड नॉट एनी मोर रिक्वायर 50% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स टू टर्न आउट फॉर अ रेफरेंडम टू पास। यानी कि कम से कम 50% लोग वोट करने के लिए आने चाहिए और उसमें से 50% यस कहने चाहिए, तब आपका रेफरेंडम पास हो जाएगा। लेकिन अभी 50% रजिस्टर्ड वोटर्स टर्न आउट होने की ज़रूरत है ही नहीं, इस तरह की चीज़ लाई है सरकार ने। अब इसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही है। इसके अलावा एक और लॉ ऑन एक्सप्रोप्रिएशन आया, जहाँ पे इस लॉ के तहत बड़ी ही जल्दी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है और 5 दिनों में ही आपको प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा सकता है। रियो टिंटो वॉज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन के बाद, अगर इस लॉ के आने के बाद और भी ज़्यादा तेज़ी से प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जा सकता है। तो इन दोनों के चलते भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। कई हफ्तों से, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट महीनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। इवेंचुअली सरकार ने अभी रिलेंट किया। अब सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना था क्योंकि रास्ते जाम हो चुके थे, ब्रिजेस जाम हो चुके हैं, चक्का जाम हो चुका है। तो सर्बिया की जो पॉपुलिस्ट सरकार है जिसको लीड कर रही है एना बर्नाबीच, उन्होंने ये कहा कि वी आर कैंसलिंग ऑल द लाइसेंसेस ऑफ माइनिंग जायंट रियो टिंटो। लिथियम माइनिंग जो यहाँ पे हो रही थी इन लोजनिका टाइम, इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये कहा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, इट्स ओवर, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्क्रैप्ड। अब देखिए इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या होता है, प्रोजेक्ट हैज़ बीन टैंक्ड ऑलरेडी। बट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, दूसरे क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, ये जो डिसीजन लिया गया है इट इज़ अ पॉपुलर डिसीजन, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के चलते इन्होंने स्टेप बैक किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, राइट। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि नाउ रियो टिंटो हैज़ बीन साइडलाइन, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं इस साल, अप्रैल में फिर से जनरल इलेक्शन है, और पॉपुलर मूड को देखते हुए सरकार ने इसको स्टेप बैक किया। और जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद शायद सरकार फिर से इसको अलाउ करे। अब सवाल ये उठता है कि यार रियो टिंटो फॉल्ट पे था, क्योंकि जब एड्रेस हुआ प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने एक्यूज किया रियो टिंटो को दैट एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड, दिस वाज द रीजन साइटेड। अब क्या रियो टिंटो की गलती है? देखिए उन्होंने कहा कि हम लोग सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही बड़ा एफडीआई वो ला रहे थे, लेकिन लोगों का ये आर्गूमेंट था कि अगर लिथियम माइनिंग चलेगी तो उससे ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूट हो जाएगा और प्रॉब्लम चलेगी। तो केवल रियो टिंटो के साथ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर केवल लिथियम माइनिंग के साथ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पे चाइना की जिजिन कॉपर माइनर्स यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने पहले प्रोटेस्ट ये भी किया था, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिच जो है वो चाइना को फेवर करते हैं, और इसके चलते उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रही थी बोर कॉपर माइन के ऊपर। तो सवाल ये उठता है, ये जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस ग्रुप है रियो टिंटो, आर दे एट फॉल्ट? अब उनका जो स्टेटमेंट आया वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम लोग सारे जो भी स्टैंडर्ड्स है, सर्बिया के जो स्टैंडर्ड्स है, यूरोपियन यूनियन की जो स्टैंडर्ड्स है, उसको हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार है। इन सब चीज़ों के बावजूद अभी लाइसेंसेस कैंसिल हो चुके हैं। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि प्रॉबेबली रियो टिंटो माइट कम बैक आफ्टर द इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन में अगर एना बर्नाबीच की सरकार फिर से आएगी तो प्रॉबेबली रियो टिंटो विल गेट अगेन द प्रोजेक्ट और द लाइसेंसेस एंड दे विल स्टार्ट माइनिंग। बट अगर दूसरी सरकार आए तो क्या होगा, इसका फ्यूचर अभी पता नहीं है।
तो आने वाले दिनों में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे सर्बिया के इलेक्शन को क्या होगा। लेकिन इस पूरी डिस्कशन से क्या आपको कोई और इंसिडेंट याद आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसको अगर कनेक्ट करेंगे इंडिया में, आपको याद होगा कई सालों पहले पॉस्को एक बहुत बड़ी साउथ कोरियन जायंट थी, स्टील मेकिंग जायंट है, जिन्होंने इंडिया में सबसे बड़ा एफडीआई लाएंगे ये कहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास उनकी फंडिंग आने वाली थी ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले। लेकिन कुछ इसी तरह की चीज़ों के चलते शेल्व हुआ, और अभी पिछले साल हमें फिर से खबरें आने लगी थी 2021 में दैट पॉस्को माइट कम बैक इन इंडिया अगेन विथ दैट ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ एनालॉजी कैन बी मेड, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स यहाँ पे है, पोल्यूशन तो एक फैक्टर है ही है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तो होना ही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्ट्रगल कर रहे हैं यूरोपियन नेशन, स्ट्रगल कर रहा है इंडिया भी। इसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल लॉस आए थे वो भी है, और जनरल इलेक्शंस है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डिसीजन में। तो आने वाले समय में इलेक्शन के बाद क्या रियो टिंटो वापस आएगा, देखेंगे इसको। अगर इस पर अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।